मैं रमेश चंद, सहायकाचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय खैरवाड़ा, उदयपुर। आज अपना टॉपिक है राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये टॉपिक BA सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड का है। भारत के संविधान भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। हालांकि अध्ययन की दृष्टि से इनको हम 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे आर्थिक, दूसरा सामाजिक हित, तीसरा न्याय, शिक्षा, प्रजातंत्र, प्राचीन, स्मारक और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी। अब इनका हम विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व। हालांकि नीति निर्देशक तत्वों का जो संविधान में उल्लेख किया गया है और प्रत्येक राज्य को ये कर्तव्य दिया गया है संविधान के द्वारा, क्योंकि इनका उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है कि प्रत्येक राज्य को आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना उनका प्रमुख उद्देश्य होगा। जैसे प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से आजीविका के साधन उपलब्ध करने का राज्य प्रयास करेगा। नेक्स्ट, राज्य देश के भीतर भौतिक साधनों और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित में इनका प्रयोग हो। राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण न हो। राज्य प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री है या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करेगा। राज्य श्रमिक पुरुष या स्त्री के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का आर्थिक परिस्थितियों वश दुरुपयोग न होने लगे। मूल संविधान के अनुच्छेद 39A में कहा गया है कि राज्य बच्चों और युवकों की शोषण से तथा भौतिक या नैतिक शोषण से रक्षा करेगा। राज्य अपने नागरिकों आर्थिक साधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के भीतर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त कर सके, शिक्षा पा सके एवं बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी या अन्य दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपने अनुकूल अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े। राज्य का कर्तव्य होगा कि गांवों में व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दे। वैज्ञानिक आधार पर कृषि का संचालन करना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य पशुपालन की अच्छी नस्लों का, जैसे गाय, बछड़ा या अन्य दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारने और उनके वध को रोकने का
प्रयत्न करेगा। अनुच्छेद 39A के अनुसार राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि कानूनी व्यवस्था का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय की प्राप्ति में सहायक हो और उचित व्यवस्था, योजना या अन्य किसी प्रकार से समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा, जिससे आर्थिक स्थिति या अन्य किसी कारण से व्यक्ति न्याय प्राप्त करने से वंचित न हो। नवीन अनुच्छेद 43A के अनुसार राज्य उचित व्यवस्थापन या अन्य प्रकार से औद्योगिक संस्थाओं के प्रबंधन में कर्मचारियों को भागीदारी बनाने के लिए कदम उठाएगा। नेक्स्ट, इसी क्रम में सामाजिक हित संबंधी निदेशक तत्व राज्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और स्वास्थ्य सुधार के प्रयत्न करेगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए औषधि में या दवाइयों में प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। राज्य जनता के दुर्बलतर अंगों के विशेषता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से रक्षा करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। नेक्स्ट, न्याय, शिक्षा, प्रजातंत्र और प्राचीन स्मारकों की रक्षा से संबंधित निदेशक तत्व। भारत राज्य के समस्त राज्यों के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। राज्य नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत मूल संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि विधान लागू होने के 10 वर्ष के समय में राज्य 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। प्रजातंत्र की भावना के लिए नीति निदेशक तत्वों में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन की ओर कदम उठाएगा। उन्हें इतने अधिकार प्रदान किए जाएंगे कि वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। नीति निदेशक तत्वों में प्राचीन भवनों, कलात्मक महत्व के स्थानों, राष्ट्रीय महत्व के भवनों की रक्षा का कार्य भी राज्य को सौंपा गया है। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा देश के पर्यावरण की रक्षा की बात भी की गई है। 48वें अनुच्छेद के बाद अनुच्छेद 48A यानी कि 48A का समावेश करते हुए कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार का प्रयास करेगा। राज्य के द्वारा वनों और अन्य वनों या वन्य जीवन की सुरक्षा का भी प्रयास किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी नीति निदेशक तत्व। हमारे देश का आदर्श वसुधैव कुटुंबकम का रहा है और हमने सदैव शांति तथा जियो और जीने दो के आधार पर कार्य किया है। इसी आदर्श को हमारे संविधान के अंतिम नीति निदेशक तत्व में इस प्रकार बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित रखना, राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति
सम्मान करना, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को शांतिपूर्ण तरीके से उनका समाधान करना। धन्यवाद।